आज के इस कार्यक्रम में आप सब बहुत अच्छी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। इसके लिए मैं आप सबको का नमन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। और अब आपके सामने मैं कुछ बातें आपको कहना चाहता हूं। तो आपको तो याद होगा कि मालूम है ना कि आप सबको मालूम होना चाहिए कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। तो जो हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को, उस समय से काम कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। और उस समय के पहले की जो सरकार थी वो कोई काम नहीं किया था, इसीलिए आप लोगों को जानना चाहिए। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? हम लोगों की सरकार बनी उसके पहले वाली बात हम कह रहे हैं। पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। ये लोग जानते हैं ना, सबको कह दिया था कि घरवा से बाहर नहीं निकलिए, घर में रहिए। तो हम लोग तो रहते थे यहां से अपना दिल्ली में थे, तो आते थे अपने इलाके में तो सब जगह देखते थे सबका घरवा बंद है। तो हम तो जब भी जाते थे तो दोनों हाथ से उसके घर पर लगाते थे, तब वो आकर के हो जाता था। लेकिन समझ लीजिए उस समय की सरकार ने कर दिया। आज कहीं है? कहीं नहीं है। किसी का घर बंद नहीं है, असम में नहीं जाना है। तो ऐसा काम पहले की सरकार ने किया था, यही हम आपको बता रहे हैं। और उसके अलावा समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये जो हम लोगों की सरकार के पहले वाली सरकार थी, तो ये तो जानते ना है जी, 15 साल था। अब बीच में तो एक बार हम गए थे तो हम लोगों को तो नहीं हो सका, लेकिन सान लीजिए 7 साल में जो अध्यक्ष था उसको हटना पड़ा और उसके बाद अपनी पत्नी को लगा दिया। कहीं कोई महिला को किया था कोई काम? किसी के लिए कोई काम नहीं किया था, ये जान लीजिए। और जब से हम लोगों की सरकार आई सबके लिए काम कर रहे हैं। अब कितनी महिलाएं हैं और कितने लड़के हैं, सब जगह सब लोगों का काम हम लोगों ने किया। अब पहले वाले का कोई काम नहीं था। और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पहले वो लोग कुछ किया था? कोई हिंदू कुछ नहीं करता था मुस्लिम का। लेकिन हम लोगों ने जो देखा वो लोग बराबर कहता था, उसका कोई बात नहीं सुनते थे। तो हम लोगों ने तो 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है मुस्लिम का। और उसके बाद एक बार हम लोग जो देखे थे कि भाई चारों तरफ सबको देखते हुए लगा कि कहीं कहीं देखिए हिंदू मंदिर में भी कुछ इधर उधर जाके रात में कुछ संभा में कुछ इधर उधर करता था कभी। तो इसीलिए हम लोगों ने बाद में जो हम देखे थे तो 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो हम लोगों को जहां पर भी जो गड़बड़ दिखा, पहले की तो गड़बड़ी थी उसको किया ही, बाद में भी जो कुछ लगता था उसको भी किया। अब इसके अलावे सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान। जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोग शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सबका, तो उसी के बारे में कुछ आपको सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। ये जो हम लोग शुरू कर रहे थे वो लोग का हम लोगों ने कहा कि नहीं आप ही लोग कर लीजिए। तो इसीलिए उन लोगों ने 2006 से ही 3 लाख
68,000 नियोजित शिक्षक बने थे, उन लोगों ने किया कर दिया था, वो सब करते थे। अब बाद में फिर हमको लगा कि इसकी संख्या और बढ़नी चाहिए, तो वर्ष 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग और उसमें बीपीएससी को भी लगाया द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। तो जब इसकी बहाली की रही थी तो उन लोगों के बीच में जो पहले लोग थे उसमें से कई लोग इसमें शामिल हो गए थे। हम लोगों ने तो बाहर किया, सब लोगों को किया था, अब वो लोग भी थोड़ा बहुत शामिल हो गए, उसमें हम लोगों की इच्छा नहीं थी। तो उसमें भी जो उन लोगों का था उसमें से कुछ लोग शामिल हो गए थे, इसमें से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28,976 सरकारी शिक्षक भी उसमें बन गए थे। बाद में हमको लगा कि फिर सरकार ने ये तय किया कि नियोजित शिक्षकों को, इन लोगों को बीपीएससी की जरूरत परीक्षा होने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों ने कहा इस सब लोगों को और बेहतर देना है, उनसे मामूली सी परीक्षा के लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। इसके लिए उन्हें 5 मौके तय करके हम लोगों ने किया, तो 4 परीक्षाओं का तो काम पूरा हो गया। तो उन लोगों में से 2,66,000 उनके जो थे वो हो गए, अभी बचा हुआ है मात्र 73,000। तो उसके लिए एक मौका और कर रहे हैं, जो भी होगा उसमें से भी आ जाएंगे। और पहले तो हम लोग कर ही दिए थे 2,18,000, ये 58,000। तो ये सब मिला करके अब की स्थिति में है जो 27 अभी बचा हुआ है, तो कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। अब उसमें भी जो बाकी रह गया है 27, उसमें से और लगा करके जो होगा संभव होगा वो रहेगा अपना। उसके अलावे इसके भी हम लोगों ने फिर कर दिया है कि और संख्या बढ़ाना है, तो बीपीएससी द्वारा 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जाए, ये भी हम लोग कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा ज़रूरत है सबका होगा। और उसी तरह से जो शिक्षा की बात आपको कहे, फिर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। अरे पहले तो जो था, पहले से जो था, पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे, यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आता था, जहां कोई था कोई जा नहीं पाता था। हम लोगों को लगा कि तो बहुत खराब है, तब हम लोगों ने सब काम के लिए करना शुरू किया। जैसे ही सरकार बनी हम लोगों की, तो वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पहले मात्र, और भी तो कर ही दिया था, उसके अलावे जो समझ लीजिए कितना था, 6 मेडिकल कॉलेज थे। तो ये जो पहले जो सरकार आई थी वो सब कुछ नहीं किया था, पहले ही से था। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, से तो संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसी के लिए हम लोगों ने पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, तो हम लोगों ने शुरू में ही करके इनकी संख्या 12 हो गई है। अब उसके अलावे और ज़्यादा करवा रहे हैं, 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे बहुत जल्दी, और 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। हम लोग अब सब काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो 6 मेडिकल कॉलेज खाली था, उसके भी हम लोगों ने सोचे कि उसको भी और आगे हम बढ़ाएंगे। तो पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, आप समझ लीजिए उसको इतना ज़्यादा चारों तरफ हम काम करते रहे हैं, कर रहे हैं, और हमने संख्या इसके लिए किया है कि वो रहेंगे 5,400 बेड। अपना देश के किसी राज्य में नहीं है, लेकिन अभी तक 300 से ज़्यादा हो गया और हो जाएगा। सब लड़वा रहे हैं, इसको देख रहे हैं। अब बाकी सब जो 6 बाकी जितने थे, एक का तो ये बताया, और उसके अलावे जितना भी थे उन सब लोगों के लिए भी हम लोगों ने सब जगह से उनके लिए तो किया है। तो इसके लिए तो हम लोग कह ही रहे हैं कि हर महीने औसतन 11,600 महिला मरीज आते हैं। अब इसके बाद अब जो भी था जो हम बता रहे हैं, तो 6 मेडिकल, तो उसके लिए तो हम लोगों ने तो 12 किया, वो आपको बताए। आज अब बता दिया आपको, 6 मेडिकल कॉलेज और बढ़ गया है, 21 और बढ़ा रहे हैं, सब कुछ किया है। तो पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड अब तो हुआ है।
तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2500 बेड किया जा रहा है।